तथास्तु। पुराने समय की बात है। किसी गांव में दो किसान रहते थे। दोनों बड़े गरीब। उनके पास बहुत थोड़ी सी ज़मीन थी जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का गुजारा किया करते थे। समय गुजरा और उन दोनों की मृत्यु एक साथ ही हुई। दोनों को यमराज के पास ले जाया गया। यमराज ने पूछा, बताओ कि तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी, तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हें क्या बनाकर पुनः इस संसार में भेजा जाए। पहला इंसान क्रोध से बोला, प्रभु, आपने इस जन्म में मुझे बहुत ही घटिया ज़िंदगी दी, कुछ भी नहीं दिया मुझे। पूरे जीवन में मैंने खेती में बैल की भांति काम किया। जो थोड़ा बहुत कमाया भी वह पेट भरने में ही खर्च हो गया। ना तो मैंने और ना मेरे परिवार ने अच्छे वस्त्र पहने और ना ही अच्छा खाना खाया। यह सुनकर यमराज कुछ समय मौन रहे, फिर पुनः बोले, तो अब तुम क्या चाहते हो। इस पर किसान बोला, कुछ ऐसा कीजिए कि मेरे चारों ओर से पैसे ही पैसे बरसे, परंतु मुझे किसी को कुछ ना देना पड़े। प्रभु बोले, तथास्तु। यमराज ने दूसरे किसान से पूछा, तुम्हारी क्या इच्छा है, क्या तुम्हें भी मुझसे शिकायत है। किसान बोला, नहीं महाराज, आपसे मैं क्या मांगूं, आपने मुझे सब कुछ दिया। दो हाथ पैर, अन्न उपजाने हेतु भूमि, भूख लगने पर भोजन, तन ढकने को पर्याप्त मात्रा में वस्त्र। सिर्फ एक कमी लगी मुझे अपने जीवन में कि सीमित मात्रा में अन्न धन होने के कारण मैं अपने द्वार पर आए भूखे व ज़रूरतमंदों लोगों की सहायता नहीं कर सका। कुछ ऐसा कीजिए कि अब जो जन्म मिले तो सुपुत्रों की खूब मन से सेवा सहायता कर सकूं। यमराज उसकी बात सुनकर प्रसन्न हुए और बोले, तथास्तु। दोनों किसानों को पुनः उसी गांव में जन्म मिला। समय बीता, दोनों बड़े हुए। पहला किसान, जिसने अपने चारों ओर धन की ओर किसी को कुछ न देने की कामना की थी, वह उस गांव का सबसे बड़ा भिखारी बना। हर कोई उसकी झोली में धन डालता, किंतु उसे किसी को कुछ भी नहीं देना पड़ता। दूसरा किसान उस गांव का बड़ा धनी एवं धार्मिक व्यक्ति बना। कोई भी उसके द्वार पर खाली नहीं जाता। वह सबकी तन मन धन से सहायता करता। सीख, जो कुछ आपने पर्याप्त किया है उसे ना दबाए, ना ही दूसरे को ईर्ष्या दे। जो दूसरे को ईर्ष्या देता है वह मन की शांति प्राप्त नहीं कर सकता है, वह जीवन भर हमेशा दुखी ही रहता है।